वादी कश्मीर में आज हड़ताल रही। शोपियां के बटागुंड में एक आम शहरी की हलाकत के खिलाफ अलहदगी पसंदों के मुश्तरका ग्रुप की जानिब से इस हड़ताल की कॉल दी गई थी। श्रीनगर शहर समेत अक्सर इलाकों में दुकानें, स्कूल और दीगर तिजारती मराकज बंद रहे। बेशतर इलाकों में ट्रैफिक की नकल हमल कम रही। वहीं बाज इलाकों में निजी गाड़ियां सड़कों पर देखी गईं। अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर कसीर तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। उधर कस्बा शोपियां में आज भी हड़ताल की वजह से मामूलात की जिंदगी मुतासिर रही। इतवार के रोज बटागुंड शोपियां में एनकाउंटर के दौरान 6 मिलिटेंट हलाक हो गए थे। इस दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक शख्स की मौत वाक़या हो गई थी और कई जख्मी हुए थे। इस पर आज दूसरे रोज भी शोपियां में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नकल हरकत भी मुतासिर रही। वहीं शोपियां एनकाउंटर के बाद आज जिला कुलगाम में मुकम्मल हड़ताल रही। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक भी सड़कों से गायब रहा। जिला में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। खुडवनी समेत दीगर तहसील सदर मकामात पर भी हड़ताल रही। कस्बा पुलवामा में आज मुसलसल चौथे रोज भी हड़ताल रही। इसकी वजह से आम जिंदगी काफी मुतासिर रही। अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान मारे गए मिलिटेंटों में से एक का ताल्लुक जिला पुलवामा से था। कस्बा पुलवामा में आज भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती अमल में लाई गई थी। उधर जिला अनंतनाग में मुसलसल चौथे रोज भी आज हड़ताल रही। तकिया मकसूद शाह एनकाउंटर और आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ आज कस्बा अनंतनाग समेत जिला के तमाम दीगर मकामात पर तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नकल हरकत भी मुतासिर रही। बानीहाल बारामूला रेल खिदमात भी मुतासिर हुई। अमन अमान की बहाली की गर्ज से कस्बा अनंतनाग के अंदरून और बैरून इलाकों समेत तमाम दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। दोपहर के बाद कस्बा अनंतनाग और शेर हमदान के इलाकों समेत बाज मकामात पर मुश्तइल अफराद ने फोर्सेस पर पथराव किया। जवाब में फोर्सेस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पथराव के वाकयात को लेकर कई इलाकों में ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पड़ा। वादी में आम शहरियों की हलाकतों के खिलाफ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से श्रीनगर में एहतजाजी मार्च का एहतमाम किया गया। पार्टी के सीनियर लीडरों की क़यादत में एनसी हेडक्वार्टर से एहतजाजी मार्च निकाला गया। मुजाहिरीन ने आम शहरियों की हलाकतों को रोकने और अवामी इमलाक को नुकसान न पहुंचाने का मुतालबा किया। एनसी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि इन वाकयात से नौजवान मजीद अलग थलग पड़ जाएंगे। ये सिंबॉलिक एक हमारी हमदर्दी है उन फैमिली के साथ जिनके साथ ज्यादती की जाती है, जिनके मकान जलाए गए, जिनके बच्चे मारे गए, और सरकार को ये मैसेज दें कि वो इस चीज़ को बंद करे। इससे लोगों में एलिनेशन बढ़ जाती है। इससे कश्मीरियों के दिल नहीं जीते जा सकते हैं। ये हमारा बुनियादी मकसद है। वहीं शोपियां एनकाउंटर में शहीद हुए लांस नायक नजीर अहमद वानी को श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया गया। चिनार कॉर्प्स के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट और फौज के दीगर आला अफसरान ने शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। लांस नायक नजीर अहमद वानी कल शोपियां के बटागुंड में मिलिटेंटों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से जख्मी हो गए थे। उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। उन्हें अगस्त 2007 और अगस्त 2018 में शुजाअत के लिए सेना मेडल से भी सरफराज किया गया था। शहीद नजीर अहमद वानी का जसद खाकी आज उनके आबाई इलाके अशमूजी कुलगाम लाया गया। यहां उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इससे कबल दिवसर कुलगाम में वाक़या 9 RR कैंप में शहीद एहलकार के जसद खाकी को बज़ेरिया हेलीकॉप्टर पहुंचाया गया। यहां फौज, सिविल और पुलिस अफसरान और महलूक के अहले खाना मौजूद थे। कमांडर 2 सेक्टर के मुताबिक शहीद एहलकार 2 बार सेना मेडल हासिल कर चुका था। इसकी बहादुरी के कारनामे मशहूर थे। DC कुलगाम, SSP और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। उनका जो गारंटी का करेज का रिकॉर्ड है वो पूरी आर्मी में कम ही लोगों को ऐसा रिकॉर्ड होता है। कल के एनकाउंटर में भी वी फॉट वेरी ब्रेवली, और जिस तरह से इस ब्रेव सोल्जर ने अपनी जान दी है फॉर पीस इन साउथ कश्मीर, आई थिंक दैट इज अ लेसन फॉर एवरीबडी। गांदरबल में पुलिस और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह कर दिया। खुफिया जानकारी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुदरगुंड गुतली बाग के जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान कमीनगाह दस्तयाब हुई, जहां से असलहा और गोली बारूद और चंद घरेलू इस्तेमाल की चीजें बरामद की गई, जिनमें एक राइफल, एक ग्रेनेड, गोलियां, बर्तन और ब्लैंकेट्स शामिल हैं।
पुलिस जराये का कहना है कि बरामद करदा राइफल सिक्योरिटी फोर्सेस के पास से छीनी गई राइफल हो सकती हैं। इस मामले की मजीद जांच की जा रही है। अंदर से उनको दे गाट इंसास राइफल एक और 4 मैगजीन है उसकी, 80 लाइव राउंड्स हैं, AK 37 राउंड से लाइव ग्रेनेड है और साथ में कुछ और सामग्री है, लाइक खाने पीने की कुछ आइटम है, यूटेंसिल्स हैं और ब्लैंकेट वगैरह। तो उससे ये जाहिर होता है कि ये मिलिटेंट्स ने कहीं अपनी ये पनाहगाह यूज़ की है और इसमें वो वेपन वहाँ रखा गया है जो कहीं एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट या किसी दूसरी जगह से स्नैचिंग की गई है, उसके बारे में भी। उधर बठेन खरीव पांपुर में कल हुए एनकाउंटर के हवाले से आज कमांडिंग ऑफिसर 50 राष्ट्रीय राइफल्स और SP अवंतीपुरा ने कहा कि कई दिनों से उन्हें इतला मिल रही थी कि बठेन खरीव के इलाके में मिलिटेंटों की नकल हमल हो रही है। इसके बाद पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में एक गैर मुल्की मिलिटेंट वसीम हलाक हो गया। फोर्सेज ने एक मकामी मिलिटेंट सुहेल अहमद को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने सुहेल की वालिदा से वादा किया था कि वो सुहेल को वापस लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि तशद्दुद का रास्ता तर्क करने वाले नौजवानों को मौका फराहम किया जाएगा। हलाक हुए मिलिटेंट के कब्जे से एक राइफल, 3 मैगजीन और 1 ग्रेनेड बरामद किया गया। सुहेल के कब्जे से एक पिस्तौल, मैगजीन और 1 ग्रेनेड बरामद हुआ है। ऑपरेशन के तहत हमने एक पाकिस्तानी टेररिस्ट वसीम कैटेगरी A++ को न्यूट्रलाइज किया। एक लोकल टेररिस्ट जो कि स्क्रू पामपोर का रहने वाला था, उसको हमने दबोच के और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है और ये भी हमने जिंदा पकड़ लिया और इसकी मां से इसका मिलाप करा दिया है। जब हम पिछले 4 महीने पहले इसकी मदर के पास गए थे, इसकी मदर ने रो के हमसे गुहार लगाई थी कि इसको आप, मेरे बेटे को आप मारिए मत, और हमने अपना जो वादा है पूरा किया है और उसके माँ के साथ हमने बेटे का मिलाप करा दिया है। बाकी भी जो यहाँ के भटके हुए नौजवान हैं, उनसे हमारी अपील है कि ये आतंकी रास्ता छोड़ के और मेन स्ट्रीम में आ जाइए। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। सरहदी इलाका कठुआ में बैनुल अक़वामी सरहद के नजदीक मशकूक सरगर्मियों की शिकायत के बाद पूरे कठुआ इलाके और जम्मू पठानकोट शहरा पर हिफाजती बंदोबस्त को मजीद सख्त कर दिया गया है। जराये के मुताबिक कुछ लोगों ने सरहदी इलाके कठुआ में आज सुबह चंद मशकूक अफराद को देखा है, जिसके बाद पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हिफाजती अमले ने कई इलाकों की घेराबंदी करके तलाशी शुरू की है। पुलिस सराय का कहना है कि खुफिया इतलात के मुताबिक पाकिस्तान से तरबियत याफ्ता मिलिटेंटों को कठुआ और सांबा सरहदी इलाके से हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी कराने की ताक में है। सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली एक अर्जदाश्त पर समाअत से इनकार कर दिया है। अदालत उज़्मा ने अर्जी गुजार से कहा कि इस मामले पर अलग से समाअत नहीं की जाएगी, बल्कि दफा 370 के जिम्न में जेर समाअत दीगर अर्जियों में वो अपनी अर्जी दाखिल करे। अर्जी गुजार ने जम्मू कश्मीर के लिए अलहदा आईन को मनमाना और गैर आईनी करार देने की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी। J&K बैंक को पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए जाने का फैसला बड़े तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर रहा है। कश्मीर में सियासी तंजीमों के साथ साथ ताजिर अंजुमनें भी इस फैसले के खिलाफ सरापा एहतिजाज है। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की यह खास रिपोर्ट। श्रीनगर में J&K बैंक के सदर दफ्तर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैंक को पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए जाने के खिलाफ गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ये आज यहाँ पर अपनी नौयत का दूसरा एहतजाज था। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद ने भी हामियों समेत यहाँ एहतजाजी धरना देकर गवर्नर के हुक्मनामे के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती पहले ही इस हुक्मनामे को रद्द करने की मांग कर चुकी है। कुछ ताजिर तंजीमों ने तो एहतजाज की धमकी दे डाली है। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरह इसको इस तरफ लिया जा रहा है, जिससे हमारी रियासत की माली खुदमुख्तारी पे काली ज़रब लगती है। 41% प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं, क्या उनसे पूछा गया? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, क्या उनसे पूछा गया? इसी तरीके से जो इसका ऑडिटिंग है, जो ऑडिटर एंड कंप्ट्रोलर जनरल हिंदुस्तान का है, उसके ज़ुमरे में पहले ही है। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबिलिटी है। जहाँ तक RTI की बात चली, हम बिल्कुल उसके साथ हैं। किसी एक हद तक RTI का इतलाक होना चाहिए JK बैंक पर, लेकिन अगर आप इसका सारा कुछ सड़कों पर लाते हैं, फिर तो बैंक के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर के मारूफ माहिर इक्तिसादियात प्रोफेसर नासिर अली इन शुबहात को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। इनका कहना है कि जे&K बैंक में रियासती सरकार के 59% से ज्यादा हसस हैं और ये सरकारी बैंक ही है। इनके मुताबिक बैंक के मामलात में पहले ही सरकार का ज्यादा अमल दखल रहा है, लिहाजा गवर्नर इंतजामिया के इस फैसले से बैंक में बेहतरी आएगी। इनके मुताबिक अब आला मैनेजमेंट पर ज्यादा बेहतर तरीके से नजर रखी जा सकती है। बैंक की इस वक्त इंटरनल कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, ये ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास अब जो डेटा आ गया बैंक का, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट मजबूर होगी ये डिसीजन लेने के लिए कि गवर्नमेंट की डायरेक्ट नज़र रहे इसमें, इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर बैंक डिक्लेयर करें। ये तो अदरवाइज भी है पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बैंक के अगेंस्ट जाएगा। पहले भी ऐसा डिसीजन हुआ, उस वक्त मैं बोर्ड में था कि जब वो स्टेट गवर्नमेंट के कर्जे बहुत बियॉन्ड लिमिट हुए थे, उस वक्त जब ये हुआ 2300 करोड़ था, जबकि 1400-1500 करोड़ तक तो चलो परमिसिबल था, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इंडिसिप्लिन किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंडिसिप्लिन था। तो इंडिसिप्लिन को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फाइनेंस कमीशन 13 फाइनेंस कमीशन जो था, उन्होंने कहा कि हम आपको अवार्ड देंगे 1000 करोड़ रुपए, इसलिए कि जेके बैंक का कर्जा चुका दो और बाकी जो है वो ओपन मार्केट से ले लीजिए। उस वक्त भी बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ कि जेके बैंक की ऑटोनॉमी खत्म हो रही है, वो चीज़ हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है। बट उसके बाद आप देखिए पॉजिटिव थिंग्स, न कोई ऑटोनॉमी इरोड हो रही है, न कोई मेल फंक्शनिंग हो रही है, न हमारी इकानमी के ये खिलाफ है, न बैंक के खिलाफ है ये डिसीजन। आपका एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टर रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट पर एम्प्लॉय इज कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग। ये जस्टिफाई करता है एडिशनल रिक्रूटमेंट। फर्क ये पड़ेगा क्योंकि आपको हर चीज़ को लेके सिविल सेक्रेटरी से लेके मंत्रियों तक के पास ये बिल्कुल एक तरह से मतलब समझ लें गिरवी रखा जाएगा, और सारा कुछ जेके बैंक की जो परफॉर्मेंस है, बाकी चीज़ें हैं, इट विल बी एट द कंप्लीट मर्सी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। इसमें सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब पूरी तरह से बैंक सियासी मगरमच्छों के दायरे इख्तियार में आ जाएगा, फिर तो 100% इसकी मतलब जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। उधर KCCI के सदर शेख आशिक कहते हैं कि जहां मरकजी सरकार पब्लिक सेक्टर इदारों को ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी दे रही है, वहीं रियासती गवर्नर उस पॉलिसी के मुखालिफ जा रहे हैं। इट इज दिस डिसीजन शुड बी रिवोक्ड, वापस लेना चाहिए इनको। ये डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर कोई प्रोग्रेस हमने देखा होता पिछले 20 साल में तो वी वुड हैव वेलकम्ड इट, बट कोई है ही नहीं ऐसा चीज जिसको हम वेलकम करें इस डिसीजन को। ये पूरे गवर्नमेंट जो राइट पीपल ऑफ जो उनके पास निजाम एक खड़ा हुआ है, उनका सोच है कि गवर्नमेंट बिजनेसेस रन नहीं कर सकते हैं। लेट द स्टेक होल्डर्स, ये प्राइवेट अभी जो इदारा एक था इसको शेप दी गई थी, इट वॉज ऑल्सो ए यूनिक वे, द वे इट वॉज फंक्शनिंग। गवर्नमेंट ओन था, फिर भी ये खुद रन कर रहे थे, एक ऑटोनमस बॉडी थी। चैम्बर, वो जम्मू चैम्बर हो, कश्मीर चैम्बर, मुझे नहीं लग रहा है किसी के साथ इस पे कोई ऑन बोर्ड लिया गया, कोई कंसल्टेशन की गई। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने हाल ही में इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि उनके हुक्मनामे का मकसद बैंक की मैनेजमेंट में मुदाखलत करना नहीं है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि फिर इस हुक्मनामे का क्या मतलब निकाला जाए। वाज़ेह है कि गवर्नर ने पहले भी बैंक इंतजामिया को भर्तियों में धांधलियां करने का जिम्मेवार ठहराया था और जांच की बात भी कही थी, लेकिन अगले ही दिन वो बैंक की वाहवाही करते नजर आए। जम्मू कश्मीर बैंक पिछले 80 साल से रियासत की मईशत में अपना किरदार निभा रहा है। पिछले कुछ सालों से बैंक में चोर दरवाजे से भर्तियों और दीगर कुछ मामलात पर इल्जामात लगते आए हैं, लेकिन सियासी सरपरस्ती के चलते इन इल्जामात की कभी तहकीकात नहीं हो पाई। ऐसे में कई लोग बैंक को RTI के दायरे में लाने की हिमायत कर रहे हैं। J&K बैंक को पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए जाने के फैसले से बैंक की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर जम्मू कश्मीर में गर्मा गर्म बहस जारी है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसका एतराज़, सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि गवर्नर इंतज़ामिया को पॉलिसी साज फैसला जात नहीं लेने चाहिए। उनकी माने तो ऐसे फैसले माजी में जम्मू कश्मीर की मईशत और दीगर मामलात के लिए काफ़ी मनफी रहे हैं। कैमरा पर्सन नवाज के साथ शब्बीर अहमद,
न्यूज 18 उर्दू, श्रीनगर। रियासत में पंचायती इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत कल जिला कुलगाम के कुंड हल्का के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक पहले, दूसरे और तीसरे मरहले के लिए जिला कुलगाम में वोटिंग नहीं थी। जिला के 11 ब्लॉकों में से सिर्फ 3 ब्लॉक्स में वोटिंग होनी है। इनमें से दिवसर, कुंड और पहलू शामिल है। इस हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया है। चौथा फेज है जहां कुंड में हमारा पोल रहेगा, वहां 27 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं। तो हमारा 5वां फेज है जिसमें हमारा फिसल और बिही बाग है, वहां भी हमारे कैंडिडेट जो है वो अनअपोज इलेक्ट हो गए हैं। जो छठा फेज हमारा है जहां जिसमें दिवसर और प्राणी लड़ रहे थे, तो वहां पे हमारा 1 तारीख को 1 दिसंबर को कंटेस्ट इलेक्शन हो रहे हैं। उसमें हमारे इसमें जो हमारा पहलू है वहां पे 1 पंच हल्के में इलेक्शन हो रहा है, जबकि हमारे दिवसर में 5 पंच हल्कों में इलेक्शन हो रहा है। उसके बाद जो हमारा 7वां फेज था जिसमें बॉम्बे था हमारा, वो भी अनअपोज इलेक्ट हो गए, और कोयमू में हमारे 4 सरपंच और हमारे 5 पंच जो है वो अनअपोज इलेक्ट हो गए हैं। अभी कोंड में हम जा रहे हैं पहले फेज में, तो वहां पे हमारे जो 6 लोकेशंस हमारी हैं जहां पे हमें सिक्योरिटी जो है कादिर का इंतजाम किया गया है, वो डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा सारा रेडी है, और हमारा अमला भी जो है वो मुंतखब हो चुका है, उसकी रैंडमाइजेशन हो चुकी है, और हम इंशाल्लाह 26 तारीख को जो है फर्दर ऐलान करेंगे इस वैक्सीन की 27 को। कल सिंहपुरा पट्टन और वायलू ब्लॉक में कुंजर में वोटिंग होगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ब्लॉक सिंहपुरा में 24 हलके हैं, जिनमें 15 हलकों में कल वोटिंग होगी। इन हलकों में 46 सरपंच उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला होगा। सिंहपुरा ब्लॉक के 6 हलकों में बिला मुकाबला सरपंच उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 3 हलकों में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए। पंच उम्मीदवारों के 188 वार्ड हैं, जिनमें कुल 46 वार्डों में 99 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग होगी। 81 वार्डों में 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। 61 वार्डों में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए हैं। वायलू ब्लॉक के 8 हलकों में सिर्फ 2 हलकों में कल वोटिंग होगी। 3 हलकों में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए। 3 हलकों में बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वायलू में 49 पंच वार्डों में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए हैं। उधर जिला बडगाम के बीरवा ब्लॉक में कल होने वाले पंचायती इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बीरवा ब्लॉक के 237 वार्डों में पहले ही 9 सरपंच और 24 पंच बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं। यहां सुनपा के एक वाहिद पंच वार्ड में पोलिंग होनी है। वहीं डोडा में पंचायती इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए पोलिंग अमला तैयार है। इस मरहले में डोडा के 3 ब्लॉक्स गुंडाना, घाट और डली अदीनपुर में पोलिंग होगी। पोलिंग स्टाफ अपने मुतय्यना पोलिंग मराकज पर रवाना हो चुके हैं। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए हैं। इस मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए पोलिंग अमले के अरकान ने कहा कि इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने से अच्छा तजुर्बा हो रहा है। 2 बार पहले भी ड्यूटियां दी हैं पिछले पंचायती इलेक्शनों में, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे क्या कहते हैं वोटर के साथ डीलिंग करनी है, वोट कैसे डालना है, पर्चियां कैसे काटनी है, बस इसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कल लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए लेह में बड़े पैमाने पर एहतिजाज किया गया। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन LBA की जानिब से निकाली गई एहतिजाजी रैली में जिला भर से हजारों अफराद ने शिरकत की। रियासत में हालिया सियासी तब्दीलियों के तनाजुर में चोखांग विहारा में मुनाकिदा LBA की हंगामी मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया। इस मीटिंग में LBA के जिम्मेदारों के अलावा मुख्तलिफ सोसाइटियों और खवातीन तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। LBA ने लद्दाख को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका करार देने के अलावा दीगर कई मुतालबात पेश किए हैं, जिनमें भूटी जबान को आईन के 8वें शेड्यूल में शामिल करने, लद्दाख को कबायली इलाका करार देने और खित्ते में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम करने का मुतालबा शामिल था। चोखांग विहारा से शुरू हुई रैली पोलो ग्राउंड पर इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान तमाम तिजारती मराकिज बंद रखे गए थे। जो है वो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का जो स्टेटस का जो हमारा लद्दाखियों का एक बहुत पुराना डिमांड रहा है, उसको दोबारा एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कानून में पहुंचाने के लिए इस डिमांड को आज हमने फिर दोबारा यहाँ पे रखा है। और इसके अलावा मेन डिमांड के अलावा हमारे और 4-5 डिमांड्स और भी हैं इसमें, जैसे कि
inclusion of Bhoti language in the 8th schedule of the Constitution of India. लद्दाख को एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी देने का यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। अंजुमन जमियतुल उलमा असना अशरिया के सदर शेख नजीर मेहदी मोहम्मदी ने LBA की जानिब से मुबैना तौर पर अंजुमन को सियासी जमात कहने और गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर बरहमी का इजहार किया है। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए शेख नजीर मेहदी ने करगिल इंतजामिया को भी अपनी खिदमात बखूबी अंजाम देने पर जोर दिया। उन्होंने इंतबाह दिया कि बसूरत दीगर लोग सड़कों पर उतर आएंगे। निजी स्कूलों को वज़ा करदा ज़ाबिता अखलाक के दायरे में रहने की तलकीन की गई है। गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को मनमानी करने की इजाजत नहीं होगी। गनाई ने कहा कि सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम के अलावा असातिज़ा की 100% हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। इन बातों का इजहार गवर्नर के मुशीर ने कुपवाड़ा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 के नुमाइंदे यहया सुल्तान के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान किया। मुशीर के हमरा नाज़िम तालीम कश्मीर GN2 और डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर मौजूद थे। मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी उन्होंने मुलाकात की। तो हम चाहते हैं कि बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल्स में 100% हो, तो इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, इसमें अटेंडेंस 100% बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार एक क्रिटिसिज्म आता है कि भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो पोजीशन लाते हैं वो सरकारी स्कूलों से निकलते हैं। और हम सब लोग जो तनख्वाह लेते हैं, अच्छी तनख्वाह लेते हैं अब सरकार में, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको हर फैसिलिटी मुहैया करें और बेहतरीन एजुकेशन, आला मयार की एजुकेशन दें। मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता हूँ आप प्राइवेट स्कूल्स का, प्राइवेट स्कूल्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। एक उनमें जो रोल है वो भी खातिर खा लाखों में है, लेकिन कई बातें हैं जो हमारे ऑफिसर्स को देखना चाहिए, ZEOs को, CEOs को, हमारे डायरेक्टर साहब को, कि प्राइवेट स्कूल्स को हमने कहा हुआ है, देयर आर रेगुलेशंस फॉर प्राइवेट स्कूल्स एंड दे मस्ट फॉलो दोज रेगुलेशंस। दे आर डूइंग वेल, आई कैन से इट फॉर श्योर दैट मोस्ट ऑफ दोज स्कूल्स आर डूइंग वेल। बट ये जो चीज़ें हैं, जो शिकायतें हैं कि कहीं किताबें महंगी है या फीस ज़्यादा है, इसको भी हम। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 1965 और 1971 के जंग के दौरान पाकिस्तान की तरफ से गिरफ्तार किए गए कई हिंदुस्तानी फौजियों के अहले खाना आज भी उनके घर वापस लौटने की आस लगाए बैठे हैं। देखिए इस हवाले से ये रिपोर्ट। उन्नीस 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग में जम्मू के सूबेदार आसा सिंह उन 54 फौजियों में शामिल थे जो लड़ते लड़ते पाकिस्तानी फौज की गिरफ्त में आ गए। आसा सिंह के अहले खाना आज भी पाकिस्तान से उनकी रिहाई की आस लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि अगरचे सरकार ने उन्हें जंग में शहीद करार दिया, ताहम बावसूख जराए से उन्हें मालूम हुआ कि वो अभी भी पाकिस्तानी जेल में जिंदा हैं। आसा सिंह की बेटी देवेंद्र कौर का कहना है कि जहां हिंदू पाक के दरमियान आवाजाही के लिए कई इक़दामात हो रहे हैं, वहीं जंगी कैदियों की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि करतारपुर राहदारी को खोलने की पहल की गई है, ऐसे में कैदियों की रिहाई पर भी बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से भी मिले, मम्मी गए, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ऐसी चिट्ठी कोई नहीं आई। वो कैदी आए थे, कैदी बता रहे थे कि उधर हैं, पाकिस्तान में हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि चलो कैदियों का ही कुछ करें, जो बचे हुए हैं उनको छोड़ दें, अपने परिवार में आ जाएं, परिवार भी उनको देखे, वो भी देखें। बहादुर सिपाही आसा सिंह की अहलिया ने उनके शौहर की रिहाई के लिए अनथक कोशिश तो की, लेकिन उन्हें हर वक्त नाकामी ही हाथ लगी। आसा सिंह की अहलिया निर्मल कौर का कहना है कि अगरचे 2008 में उन्हें पाकिस्तान जाकर अपने शौहर को जेलों में ढूंढने की इजाजत मिली, मगर वहां जेलों के मुंतजमीन ने उनसे ताउन नहीं किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भेजा था, हम गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया, अंदर जेलों के अंदर जाना ही नहीं दिया। हमने बहुत मिन्नतें की उनकी कि हमें अंदर कैदियों को देखने दो, कोई ना कोई तो कैदी हमें मिल ही जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा हमें कोई आर्डर नहीं अंदर जाने का। और हमारे साथ इन्होंने कोई उर्दू वाला आदमी नहीं भेजा, उधर सब जो रजिस्टर थे उर्दू के ही थे। इस वक्त मोदी जी बैठे थे, हमें बड़ी आस थी
कि वो ज़रूर कोई कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कि अब ये इनका जो समझौता हुआ है तो गेट खुलेगा, तो इसमें हम बहुत आस रखते हैं कि हिंदू पाक के दरमियान हुए 1971 के जंग में अपने मुल्क के लिए लड़ने वाले एक सुबुकदोश फौजी यशपाल सिंह का कहना है कि उन्होंने भी हिंदुस्तान के पाकिस्तान में बंद जंगी कैदियों की रिहाई को मुमकिन बनाने के लिए कई कोशिशें की। उनका कहना है कि इस ज़िम्न में मुख्तलिफ फोरमों तक बात पहुंचाई गई, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। उनका कहना है कि अगर अब भी दोनों ममालिक इस ज़िम्न में इक़दामात करते हैं तो अपने अहले खाना से बिछड़े ऐसे जंगी कैदी रिहा हो सकते हैं। उम्मीद की जा सकती है जी कि ये लोग वापस आ सकते हैं, पर इसके लिए दोनों गवर्नमेंट को सिंसियरली कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, कोई समझौता लाए अमल में लाना पड़ेगा, तब जाके ये बात जो है पाए तकमील तक पहुंच सकती है। करतारपुर गेटवे खुलने के बाद पाकिस्तान की जेलों में हिंदुस्तानी कैदियों की फैमिलीज़ को ये उम्मीद जागी है कि शायद सरकार अब कुछ कदम उठाएगी ताकि इनकी घर वापसी हो। अब देखना ये होगा कि सरकार इन कैदियों के लिए कुछ कदम उठाती भी है या फिर इसको भी एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन नारायण दत्त के साथ अंकित भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। टंगमर्ग के बाटू इलाके में दौरान शब आग की वारदात में 3 रिहायशी मकानात पूरी तरह खाकिस्तर हो गए हैं। आग इतनी तेजी से फैल गई कि इसने देखते ही देखते 3 रिहायशी मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। लाखों रुपए का साजो सामान आग की नजर हो गया है। उधर मकान मालिकान ने फायर सर्विस अमले पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जाए वारदात पर फायर सर्विस गाड़ी को बगैर पानी के भेजा। फायर सर्विस अमले की इस सुस्त रफ्तारी पर इलाके में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मुतासरीन ने मुतालबा किया कि उन्हें इमदाद दी जाए। SDM टंगमर्ग ने महकमे फायर सर्विस के अमले की जानिब से लापरवाही बरतने के खिलाफ संजीदा नोटिस लेते हुए जांच कमेटी तश्कील दी है। आग रात 11 बजे लगी हुई है। जब हमने पुलिस अमले को फ़ोन किया टंगमर्ग पुलिस स्टेशन को, उन्होंने तुरंत गाड़ी भेजी है यहाँ पे, खुद भी साथ आए। फायर सर्विस यहाँ पे पहुंची है। फायर सर्विस वालों के पास पानी नहीं था, उन्होंने कम से कम आधा घंटा हमारा ज़ाया किया। अल्लाह करते हैं कि मेहरबानी करके हम तीनों भाइयों की मदद करें ताकि हम भी जी सकेंगे कि अब बर्फ़ का सीज़न है। यहाँ पे ऑलरेडी एक पहाड़ी इलाका है, हमारे पास कुछ भी नहीं, ना कोई बिस्तर है, ना कोई बर्तन है, कुछ भी। जो कुछ भी हमारे बच्चों की बुक्स हमारे पास कम से कम 7-8 बच्चे, 3 भाइयों के, कुछ भी हमारे बचाव नहीं है। उधर अनंतनाग के गांजीवाड़ा इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात में कई रिहायशी मकान और दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक एक मकान से अचानक आग नुमूदार हुई जिसने देखते ही देखते आसपास के दीगर तामीराती ढांचों को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों के ताउन से फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। इस वाकये में करोड़ों रुपए मालियत का सामान तबाह हो गया है। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुतासरीन की इमदाद के लिए इक़दामात उठाए गए हैं। लोगों ने आग मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी अनंतनाग में आग की वारदात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतासरीन की फौरी इमदाद और बाज़ाबादकारी का मुतालबा किया है। अनंतनाग में आग की हौलनाक वारदात के दौरान पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने गांजीवाड़ा इलाके का दौरा किया। उन्होंने आग से हुए नुकसानात का जायजा लिया। उनके हमरा जिला इंतजामिया की एक टीम भी थी। हिलाल शाह ने कहा कि बर वक्त इमदाद के लिए जिला इंतजामिया के इश्तराक से हंगामी इक़दामात उठाए गए हैं। घर वाले जो है 5 घर यहाँ पे, उनको हमारी तरफ जो हमने ज़मीन पर देखा पूरा नुकसान हुआ है उनका, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर गोडाउन्स थे उन बेचारों का सारा नुकसान हुआ है। कुछ किराएदार थे उनका नुकसान हुआ है। मगर हम यकीन दहानी दिलाते हैं कि इस बार जो लिस्ट बनेगा, और ये नहीं कि आज हम आए यहाँ पर और महीने साल लगेगा, उसमें ऐसा भी नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूं कि यहां से जाके मैंने गुजारिश की जिनका नुकसान हुआ है वो अपने बिल वोचर तहसीलदार साहब है साथ, इनके पास ले आएंगे वहां पे, और आज ही सैंक्शन करके जिसका जो है कि आज ही हम उनको देंगे। मौसमी खराबी के दौरान आफात समावी से निपटने के लिए फौज अब रेस्क्यू टीमों को तैयार कर रही है। इस सिलसिले के तहत 19 राष्ट्रीय राइफल्स के जेर एहतमाम पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में इन टीमों को तरबियत दी जा रही है। ये टीमें सिविल रजाकारों के साथ साथ पुलिस और फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल है। DC अनंतनाग मोहम्मद यूनुस मलिक ने तरबियत याफ्ता जवानों में असनाद तकसीम की और इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई।
ये जो दूर दराज के इलाके हैं, इनमें जब तक बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी फ़ौज, बाकी मदद पहुंच सके, तब तक हमारा इरादा है कि वहाँ के ही जो लोग हैं, लड़के हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो नुकसान को कम से कम कर सकें, सबसे ज़्यादा लोगों को बचा सकें। तो ये मेन मकसद था। ये सब इलाके थोड़े दूर दराज के हैं, पहुँचने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो पहले आधे से 1 घंटे में अगर जो यहाँ पे कुछ मदद की जा सकेगी तो उतना ज़्यादा नुकसान कम हो सकेगा। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में अछूरा इलाके से ताल्लुक रखने वाला फिरोज अहमद लोन नामी नौजवान 14 नवंबर से लापता है। अहले खाना के मुताबिक देही तरक्की महकमे में काम करने वाला फिरोज 14 नवंबर अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हुआ। तब से उसका कोई अता पता नहीं है। अगरचे पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है, ताहम अहले खाना ने पुलिस और गुरेज की सिविल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गुमशुदा नौजवान को तलाश करने की कार्रवाई में सूरत लाई जाए। श्रीनगर की सादिया तारिक मणिपुर में मुनकिद हो रहे नेशनल स्कूल गेम्स में ताइक्वांडो में रियासत की नुमाइंदगी कर रही हैं। 22 रियासतों से 515 खिलाड़ी इस स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। अंडर 14 जुमरे के तहत सादिया तारिक मुकाबले में हिस्सा लेंगी। सादिया के वालिदैन और कोच को उम्मीद है कि वो यहां पर अपना बेहतरीन मुजाहरा पेश करेंगी। स्टेट से जम्मू एंड कश्मीर से अभी तो 10 बॉयज़ और 8 गर्ल्स आ रहे हैं वहाँ से। सादिया अभी अपने डिवीजन में, कश्मीर डिवीजन गर्ल तो सिर्फ एक वही सिलेक्ट हुई है, +38 में वो खेल रही है। तो ओनली गर्ल है जिसने वहाँ पे गोल्ड लिया है अपनी वेट कैटेगरी में, तो यहाँ तक पहुँची है। सादिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है क्योंकि लास्ट टाइम जो अभी ट्रायल्स हुए थे बडगाम में हमारे, तो हमने वहीं पे सादिया को देखा था कि उसकी फ़ाइट देखी, फिर उसकी सिलेक्शन हुई, तो अब इस बार वो हमारे साथ आई है। होपफुली कि मेडल के चांसेस तो है। मैं 4 साल से खेल रही हूँ। पहले स्कूल में खेलती थी, फिर मैं स्कूल में छोड़ा, फिर मैं आई स्टेडियम में खेलने। मैंने नेशनल में ब्रॉन्ज और सिल्वर जीता है अभी तक, और स्टेट में गोल्ड है। सारे स्टेट में जो जम्मू में होते हैं तो उसमें सारे में गोल्ड है और एक में ब्रॉन्ज है। हार जीत तो होती रहती है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, तो अपना बेस्ट देना होता है। गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने आज बारामूला में किताब मेले का इफ्तिताह किया। मुंतखब तलबा में किताबें तकसीम की गईं। गवर्नर के मुशीर ने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। फ्रूट एसोसिएशन सोपोर के वफ्द ने बेवक्त बर्फबारी से मुतासरा काश्तकारों को मुआवजा देने का मुतालबा किया। जम्मू में एक अदबी तकरीब का इनकाद किया गया। संप्रति नामी तंजीम के एहतमाम से मुनक़िदा तकरीब में कई दानिशवरों, अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। मारूफ कलमकार RL भट्ट की तसनीफ करदा किताब अभिनव पाठ की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। साबिक MLC विजय बकाया भी इस मौके पर मौजूद थे। किताब में पहली बार कश्मीर में की गई पहली गीता जी पर कमेंट्री भाष्य श्री रामकंठ द्वारा जो 8वीं शताब्दी में की गई है अवंती वर्मन के टाइम में, उसकी चर्चा हुई है इस किताब। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के गांधी भवन में 2 रोजा वर्कशॉप का आगाज हुआ। इस वर्कशॉप में इंस्पायर के अवार्ड याफ्तगान और रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने वर्कशॉप के इफ्तिताई सेशन की सदारत की। ईद मिलादुन्नबी और यौम विलादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मुनासबत से जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान के एहतमाम से हुजा अलमिया मीरगुंड बडगाम में एक महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जहां कई उलमा ने सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। अंजुमन के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी की क़यादत में जुलूस मिलाद बरामद हुआ और मरकजी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। अंजुमन जमियतुल उलमा असना अशरिया और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से करगिल में ईद मिलादुन्नबी और हफ्ता वहदत मनाया गया। इस दौरान कुरान ख्वानी, नात ख्वानी, सेमिनार और लेक्चर्स का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने सबको मुत्तहिद रहने की तलकीन की। लेह में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हफ्ते वहदत मनाया गया। शेख नजीर शरीफी सदर मजलिस उलमा लेह मेहमान खुसूसी रहे। जामिया मस्जिद से जुलूस निकाला गया और इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने और अमन अमान कायम करने का मशवरा दिया गया। पुंछ चौथे चरण होने वाले पंचायती चुनाएं ताईं सभ्य तैयारियां करी लैती गई। पुंछ ब्लॉक 26 पंचायतें दे सरपंचें ते 202 पैंचें दे चुनाव ताईं 32,955 वोटर वोट पांगन।
इसलिए 202 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पुंछ ब्लाक दी 26 पंचायतें 7 पंचायतां कंट्रोल लाइन उपर लाई गई दी फेंसिंग शा अगे न। जिला प्रशासन आसिया इन्हें पंचायतें आस्ते फेंसिंग शा अगड़े 53 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। नंगाली ब्लाक दी पंचायतें ताई भी कल वोट पोंगन। सांबा जिले के 9 ब्लाकें 6वें 7वें ते 8वें फेज होने वाले पंचायती चुनाएं की दिखते हुए महिलाएं सने नौजवानों च बड़ा जोश है। पंचायती चुनाएं ताई कई महिलाएं सने नौजवाने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। विजयपुर परमंडल ते बाड़ी ब्रह्मना ब्लॉकें 6वें फेज 1 दिसंबर की, सांबा नड ते सुम ब्लॉकें 7वें फेज 4 दिसंबर ते राजपुरा घगवाल ते रामगढ़ ब्लॉकें 8वें फेज 8 दिसंबर की वोट पोंगन। सांबे की पंचायत चक सलारियां दे वार्ड 6 थमां नौजवान उम्मीदवार संजय शर्मा बिजन मुकाबले पैंच चुनोई गए। उहाँ इत्थे 8 दिसंबर की वोट पोंगन। मैं पढ़ाई भी कन्नै करा दा, उसके कन्नै मैं एक प्राइवेट सर्विस भी करा दा और उसके कन्नै मैं अपना एक ख्वाब लिया जी हूँ अपने सरपंची इलैक्शन हुई ये एक ख्वाब सोचा कि ना एक मैं अपनी वार्ड की अगर वार्ड च मिगी मैंबर बनाया जा अपना तो उसके कन्नै कि मैं अपने वार्ड की और अपने ग्रां की डेवलपमेंट जी है वो आरएसपुरा अरनिया ते बिशना च होने वाले पंचायती चुनाएं के मद्देनज़र उम्मीदवार रैलियां करार देन। महिला उम्मीदवारें ताईं सीटां रिजर्व करने मूजब महिलाएं तो महिला उम्मीदवारें च उत्साह के कन्नै खुशी भी है। पंचायती चुनाएं की लेइए नौजवानें च बड़ा जोश है। गौरमेंट का डिसीजन जोड़ा है महिलाएं की अगे लियाने वास्ते होर भी मैं देखा कि होर भी पंचायतों च लेडीज़ नूं अगे लिया गया क्योंकि उन्होंने इहो ही डिसीजन होएगा कि लेडीज़ जड़ियां ने वध चढ़ के अगे आन और जागृति जोड़े साढ़े देश च विकास ज़्यादा होए, जड़ियां साड़ियां बेटियां ने वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लैन। पर मैं चाहनी हाँ कि सारे मिलिया मी वोट करन और मैं वादा करने कि पंचायत जिन्ने भी काम होंगे उन्हें सारे दी भेदभाव के बगैर पूरा करगी। प्रदेश कांग्रेस के साबका मंत्री RS चिबो ने बीजेपी के साबका मंत्री ते साबका विधायक सुचेतगढ़ श्याम चौधरी हुंदे पासिया बिजन मुकाबले चुने जाने वाले 32 पैंचें की बीजेपी के पैंच आखने की नुक्ताचीनी की है। उन्हें आख्या जे पंचायती चुनाव उम्मीदवार किसी पार्टी आसिया नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर अपने अपने चुनाव निशाने की बुनियाद पर लड़ा देन। समझ नहीं आती। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन पासिया जम्मू स्थित डोगरा शौर्य स्मारक पर एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह 10 बरें पहले 26/11 की मुंबई दहशतगर्दाना हमले शहीद होने वाले लोगों की श्रद्धांजलि पेश की गई। इस मौके संकल्प लेता गया जो दहशतगर्दी की मारी मकाने ताईं सब्बै एक मुठ होइए काम करगन। समारोह भाग लैर दे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता होरें गलाया जे 26/11 के हमले के शहीदें की कुर्बानी की कदें भी बसारिया नहीं जाग। बॉम्बे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने स्कूलों च पढ़ाए जाने वाले सिलेबस राष्ट्रवाद के विषयों की शामिल करने की मांग की है। जम्मू च होई दी प्रैस कॉन्फ्रेंस ABVP के प्रदेश सैकटरी दीपक गुप्ता होरें यह भी मांग की जे बंगाल वाला लेखा जम्मू कश्मीर भी NRC यानी नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनस की प्रयोग आनिया जा तां जे जम्मू कश्मीर बसे दे रोहिंग्याएं की पहचान की जा सके। NRC जो नैशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनस है वो जो मेनटेन उसका एक कानून भी लाया गया है उसे स्ट्रिक्टली लागू कराया जाए ताकि जोड़े बांग्लादेशी उत्थे इन्फ्लुएंस उत्थे रोआ देना उन्हें कि इस देश तो जो बाहर कढ़ा जाए क्योंकि उत्थे दी जो जनरल यूथ है उनदियां नौकरियां खा देना है। जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड बार एसोसिएशन पुंछ पासिया पुंछ स्थित अदालत के बार एसोसिएशन दफ्तर नैशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता बार एसोसिएशन के प्रेजिडेंट एडवोकेट मुहम्मद जमा ते एडवोकेट संजय रैना होरें की। डिस्ट्रिक्ट प्रिंसीपल एंड सैशनस जज जुबेर अहमद रजा कार्यक्रम में मुख्य परौने हैं। इस मौके मुल्क के शहरदारें की संविधान आसिया दिते गए अधिकारें ते कर्तव्यों बारे लो पाई गई। कार्यक्रम में मुनसिफ ते मोबाइल जजें के अलावा वकीलें ते मन्ने परमन्ने के शहरदारें हिस्सा लेता।